क्या आप भी मोबाइल के हैंग से परेशान हो? क्या आपका भी डिवाइस यहाँ पर हैंग करता है, क्रैश करता है, लैग करता है? तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बता दूंगा, या मान के चलिए एक ग्रुप ऑफ सेटिंग्स बताऊंगा, जिसमें आपको करना क्या है, 4 से 5 सेटिंग अपने डिवाइस में जाकर टर्न ऑन कर देनी है। इन सेटिंग को जैसे ही आप अपने डिवाइस में जाकर कर दोगे ना, जो मोबाइल आपका डिवाइस हैंग करता है, क्रैश कर जाता है, बार बार बैक हो रहा है, आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो लोड हो रहा है, बहुत टाइम में लोड होके दे रहा है, किसी नंबर पर कॉल कर रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है, या आपकी सिम बार बार बंद हो रही है, तो हैंग क्रैश इशू आज की इस वीडियो के अंदर 100% फिक्स होने वाला है। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख के जानी है। और भाई एक लाइक जरूर से कर देना वीडियो पर, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब से करके आना, ठीक है। और भाई मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को जो भी शुरू से लेकर एंड तक देख लेगा ना, उसके में 100% वर्क करेगा। और वहीं स्किप करेगा ना, अगर कोई भी स्किप करता है इस वीडियो को, तो भाई उसके में वर्क नहीं करेगी। आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आपके लिए वीडियो नहीं है। आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपके में वर्क करने वाला है। ऐसे नहीं आप भाई आए स्किप कर करके देखने लगे फिर कमेंट करोगे फेक है। भाई फेक वीडियो नहीं है, आपने पूरी नहीं देखी है। तो पूरी जो जो देखेगा उसके में वर्क करेगी। और भाई कोई सा डिवाइस लेके आ जाना, चाहे सैमसंग का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, शाओमी का हो, आईक्यू का हो, सारे जो डिवाइसेज है ना, सब में वर्क करने वाली है और सब में ये सेटिंग्स होगी। और अगर बंदे बोलेंगे ना ये सेटिंग हमारे में नहीं है, तो भाई मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि हर एक डिवाइस में ये सेटिंग रहती है। बस आपको सेटिंग भाई सर्च करनी है, तभी जाके मिलेगी। समझ में आ रही है? तो भाई आपको करना क्या है, अपने डिवाइस में आपको देख लेना है, सेटिंग किसी अदर नेम से हो सकती है बट सेटिंग जरूर होगी, ठीक है। तो ये सब डिवाइस में वर्क करेगी। अब कैसे आपको करना है वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से देख के जाना। और कोई क्वेरी आती है ना यार, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो मुझसे, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो कर सकते हो। पहले मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, स्मार्ट जीपी के ऑफिशियल। यहाँ आप आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी भाई मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो डाला देता हूँ। देखो स्मार्ट जीवी के नाम से ही है, इसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बात मैंने आपको बता दी है भाई, करना क्या है आपको। अब भाई सेटिंग्स की तरफ चलते हैं, सेटिंग्स में बताते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं पहली सेटिंग क्या है। अब देखो पहली सेटिंग आपको करना क्या है, आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स आते हैं। अब देखिए कितने सारे ऐप्स हैं मेरे डिवाइस के अंदर। अब होता क्या है, आपका जो भी एप्लीकेशन काम का नहीं होता है, आप करते क्या हो, उस एप्लीकेशन पे ऐसे टैप करते हो, उसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देते हो। अब भाई ऐसे आप जब अनइंस्टॉल करने जाते हो ना, आपको लगता है आपका एप्लीकेशन पूरा जा चुका है, इसका डेटा वगैरह सब चीज जा चुकी है। बस ऐसा होता नहीं है, आपको लगता है कि अब हम इस ऐप को डिलीट कर देंगे तो हमारे मोबाइल में क्या होगा, जो स्टोरेज है बचना शुरू कर देगा। बट ऐसा होता नहीं है, आप भाई धोखे में रहते हो कि आप अनइंस्टॉल करोगे और ऐप डिलीट हो जाता है। ऐसे डिलीट होता नहीं है, उसका डेटा तो आपके डिवाइस में पड़ा रहता है ना, उसकी कैश फाइल्स, उसका जो डेटा होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर क्लियर नहीं करोगे तो वो डेटा आपके डिवाइस में रहेगा, एप्लीकेशन वाला चला जाएगा बट अपनी फाइल छोड़ के चला जाएगा। तो फुली एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए सिंपली से आपको करना क्या है, जैसे मैं कोई ऐप आपको यहाँ पर चुन के दिखा देता हूँ, जैसे एक ये ऐप है, इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, आई का बटन आएगा, उस पर आपको जाने के बाद में स्टोरेज यूजेज करके दिखा रहा है ना, स्टोरेज यूजेज कितना यूज हो रहा है आपका, तो आपको करना क्या है, क्लियर डेटा जो है इस पर डिलीट कर दो। यहाँ से क्लियर डेटा जैसे ही कर दोगे, अब इसके ऐप जो अपनी फाइल लेके आया था ना साथ में, इंस्टॉल होने के बाद जो आपकी मोबाइल में फाइल चलता है, वो सारी फाइल इसकी डिलीट हो गई। अब इस एप्लीकेशन का कोई काम नहीं, आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मैं करूंगा नहीं इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आप इस अनइंस्टॉल पे जैसे ही टैप कर दोगे, अब इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपको हर एक एप्लीकेशन ऐसे ही अनइंस्टॉल करना है, अगर आपको बेफालतू का एप्लीकेशन बढ़ा रखा हुआ है तो करना क्या है, आपको ऐसी एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है अपने डिवाइस से जो आपके काम के नहीं है। उनको करना है कैसे डिलीट, जो मैंने आज का जो वीडियो में तरीका बताया सिम वैसे डिलीट करना है आगे से, ताकि आप अपना स्टोरेज भी बचा पाओगे और आपके जो फोन में लैग क्रैश की समस्या होती है वो भी इससे बहुत हद तक रिड्यूस होती है। समझ में आई? तो ये पहले नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। अब भाई दूसरे सेटिंग पे चलते हैं। दूसरे सेटिंग पे आपको भाई करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। हम आ जाएंगे अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं भाई आपको करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आपको आना है इस प्रकार से, नीचे की तरफ जाना है। नीचे आप आओगे अबाउट डिवाइस में। अब कई सारे डिवाइस में अबाउट डिवाइस सेटिंग रहती है, कई में आपको भाई सर्च करनी पड़ेगी इस प्रकार से स्टोरेज सर्च कर लेना, आपको दिखा दे कहाँ स्टोरेज है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे ही आप आओगे तो आपको स्टोरेज ही सर्च करना है, और मैं अभी अबाउट डिवाइस में जाऊंगा, मेरा स्टोरेज ये रहा, यहाँ पर आपको 108 GB है। अब देखो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपका दिखा देगा कौन कौन आपका जो है मेमोरी यूज कर रहा है। आप मेरे जो एप्स है 58.3 GB यूज कर रहे हैं, इमेजेस इतना कर रहा है, वीडियो इतना कर रहा है, ऑडियो इतना कर रहा है, डॉक्यूमेंट इतना कर रहा है, सारी आपको चीज दिखाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको चेकआउट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, क्लीन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लीन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप
देखोगे 2.45 GB। अब ये क्या चीज डिलीट के लिए है, यहाँ पर अभी केस जंक, यानी आपकी फाइल्स ही बहुत ज्यादा भर जाती है डिवाइस के अंदर जो आपके फोन को लैग क्रैश करती हैं। तो अब करने का ये सारे जो केस जंक है ना सबको डिलीट कर देना, आपका कोई काम का रहता नहीं भाई केस डेटा, समझ रहे हो। तो आपका जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर भाई बचना शुरू कर देता है। इनकेस अगर आपको कोई भी और चीज चाहते डिलीट करनी हो, फोटोज वीडियोस देख देख के यार ये बेकार वीडियो, ये बेकार एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हो इनको, ठीक है। इस प्रकार जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से वीडियोस को अपने आप को डिलीट कर सकते हो, जिससे आपका स्टोरेज और ज्यादा बचना शुरू कर देगा। तो ये दूसरे नंबर की सेटिंग है, यहां से आपका स्टोरेज भी बचेगा, प्लस प्लस आपका क्या होगा, जो लैग क्रैश करती है मोबाइल डिवाइस वो भी आपकी समस्या ऐसे सोल्व हो जाएगी। और भाई एक बात और है, अब देखो मेरी यहाँ पर 108 GB थी, अब 105.6 GB बच रहा है। और आपको एक मेक श्योर करना है, आपका जो स्टोरेज है वो यहाँ पर भाई जैसे मेरा 128 GB तक है, आपके में जितना स्टोरेज हो डिवाइस के अंदर आता हो, आपको भाई कम से कम 10 GB तक फ्री रखना है अपना स्टोरेज। अब देखो मेरा तो 10 GB से ज़्यादा फ्री हो गया, तो आपको क्या करना है, यही करना है, आपको 10-15 GB फ्री रखना है डिवाइस में। अगर आप 10-15 GB फ्री रखोगे तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिक लैग क्रैश नहीं करेगा, तो आपको यही करना है। और यहाँ से आप कैसे करोगे, क्लीन अप पे जाके फाइल्स को डिलीट कर देना, 10 GB जैसे आपका फ्री हो जाए आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये मेरे दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग। तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको कैसे करनी है, पहले अबाउट डिवाइस में जाओ, यहाँ से आपको भाई जाना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वर्जन पे जाओ, वर्जन नंबर पे आपको 6 से 7 बार क्लिक करना है, आपका एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर दिया जाता है। वो आपको कहाँ मिलेगा, एडिशनल सेटिंग के लिए अंदर मिलेगा, या एडिशनल के नाम से होगी, या डिवाइस सेटिंग्स होगी, डिवाइस नहीं तो अदर सेटिंग्स होगी। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, अब भाई आपको सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है सेकंड लास्ट वाला, डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब भाई तीसरे नंबर की सेटिंग में आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर देना है, और जो मैं सेटिंग बताऊंगा वही आपको छेड़नी है, अदरवाइज कोई अदर सेटिंग यहाँ पर मत छेड़ देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नीचे की तरफ आना है, जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन लगातार लगे हुए हैं लाइन से, विंडो एनिमेशन स्किल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल एंड एनिमेटर ड्यूरेशन स्किल। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। आपको यहां पर करना क्या है, एनिमेशन स्केल पे आइए, 0.5x पे क्लिक कर दीजिए, इस पर भी आइए 0.5x पे क्लिक कर दीजिए, इस पर भी आइए 0.5x पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका डिवाइस देखना कितना फास्ट हो जाएगा, ये देखो कितना फास्ट डिवाइस आपका चल रहा है, एकदम मक्खन की तरह। कोई एप्लीकेशन खोलोगे फट से ओपन होगा और फट्टी फट आपके यहाँ पर काम होगी। सेटिंग्स खोली तो काफी फास्ट हो जाएगा आपका डिवाइस। जो भी आपके में लैग क्रैश की समस्या है ना, मोबाइल एप्लीकेशन लोड नहीं हो पाता है, किसी को कॉल करते तो जल्दी नहीं मिल रही है, वो समस्या इस सेटिंग से फिक्स हो जाएगी यार, समझ रहे हो। इसी वजह से बोल रहा था, वीडियो को शुरू से लेकर देखो, आपकी सारी समस्या फिक्स हो जाएंगी। तो कितना फास्ट हो रहा है भाई, कितनी जल्दी जल्दी सेटिंग्स ओपन होकर आ रही हैं। तो ये हमारे तीसरे नंबर की काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब भाई अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। वो तो भाई काफी धांसू सेटिंग है, अगर वो आपने कर दी तो फोन मक्खन की तरह हो जाएगा, ब्रांड न्यू फोन सा हो जाएगा। आप समझो इतना मक्खन चलेगा ना, आपको लगे नया नया खरीद के लाए। तो करना क्या है, उसके लिए आपको भाई यहाँ पर सेटिंग पे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सर्च करोगे रैम एक्सपेंशन, इस प्रकार से। अब आपके में रैम एक्सपेंशन के नाम से हो सकती है, रैम एक्सटेंशन के नाम से हो सकती है, रैम प्लस के नाम से हो सकती है, अदर डिवाइस में अपनी अपनी सेटिंग के नाम से होती है ये, ठीक है। तो आपको रैम एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिलती है, नहीं तो कई कई हो गए अबाउट डिवाइस में जाओगे तो आप अबाउट डिवाइस में जैसे ही जाते हो ना, यहाँ पर स्टोरेज पे आप जैसे, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपकी देखो आती है, यहाँ पर देखो रैम का एक ऑप्शन आता है, रैम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रैम पर क्लिक करोगे आपको करना क्या है, रैम एक्सपेंशन है, यहाँ पर आपको करते क्या हो, रैम एक्सपेंशन को ऑफ रहता है आपका मोड, तो आपको इसको टर्न ऑन करना है यार, क्योंकि आपको अपनी रैम एक्सपेंड करनी है, क्योंकि आपके डिवाइस में पहले से ही रैम आती है। अब जैसे मेरे डिवाइस में भाई कितनी है, 4 GB रैम आई थी, मैं इसको भाई 8 GB तक आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ से 6 GB मेरे में ज्यादा लैग हो रहा है तो मैं इसको 8 GB पे कर दूंगा, मेरे में 8 GB तक है ना। आपके में बाई डिफॉल्ट 4 GB सेट होकर आती है, मोबाइल वाले आपको इसको टर्न ऑन नहीं करके भेजते, 8 GB पर ही आपका। अब आपने सोचा 8 GB रैम आपके डिवाइस में आ रही है, बट मोबाइल वाले आपके बाई डिफॉल्ट करते क्या है, 4 GB पर भेजते हैं, आपको खुद एक्सपेंड करनी है अपनी उंगलियों से। अब जैसे ही इसको आप एक्सपेंड कर दोगे ना, आपके में लैग क्रैश की समस्या भी खत्म हो जाएगी, और जो अब आपकी रैम भी ज्यादा भर जाती है ना, तो आप इसे खाली करके 8 GB तक कर सकते हो, जिससे आपकी रैम भी एक्सपेंड हो गई, प्लस आपका लैग क्रैश का इशू भी फिक्स हो गया, फोन भी फास्ट हो गया आपका। समझ रहे हो, सारी सेटिंग्स मैंने बता दी। इससे आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना है और आप अपनी रैम आसानी से एक्सटेंड कर पाओगे। आपके में जितना दिखा रहा है 2 GB तक एक्सपेंड कर दो, वो आपके मोबाइल के ऊपर कितना GB का आपका डिवाइस है वो उतना आपका एक्सपेंशन दिखाएगा वहां पे। इस प्रकार से आप अपनी भाई इन 4 से 5 सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, इनको अभी आके अपने डिवाइस के अंदर कर दोगे ना, आपका मोबाइल मक्खन की तरह चलेगा, कभी हैंग क्रैश नहीं करेगा, सब कुछ एकदम मस्त चलेगा। आपके में कोई भी ऐप चलाओ, कॉल करो, सब पे फास्ट फास्ट काम करेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये मैंने भाई सारी सेटिंग्स आपको बताई हैं, तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर से कमेंट में बता के जाना, और कौन सा अगला टॉपिक चाहते हो वो भी मुझे बता देना, और लाइक जरूर से करके जाना, सब्सक्राइब से करके आना, दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर देना। और जैसे मैंने पहले बोला भाई,
आपको यहाँ पर करना क्या है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ दोबारा से, ये मेरा पेज है स्मार्ट जीबी के नाम से, यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो इनकेस कोई क्वेरी आती है। और बाकी यार आज की वीडियो में रखते हैं, वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब करके आना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।